अर्थात महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मार्गदर्शन करें। उनके नेता के स्वरूप यश को तो हम जानते ही हैं, एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो स्वयं शिक्षक और पत्रकार भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामलाल जी, पत्रकारिता राष्ट्रीय पत्रकारिता न्यास के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र सांघवी जी, श्रीमान मधुसूदन जी, मालवधानी जी और आज जिन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे हमारे आदरणीय ढेका जी, पालकी जी, प्रसाद काटे जी, यहाँ श्रीमान मधुसूदन जी और सभी उपस्थित वरिष्ठजन, उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आज जिनका राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण न्यास के द्वारा सम्मान किया गया, ऐसे तीनों महानुभावों को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास का भी आभार प्रकट करता हूं कि इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए, इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अभी आप माननीय रामलाल जी को सुन रहे थे और ढेका जी को सुन रहे थे, इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के लिए आपने इस राजभवन को चुना, तो मुझे ज़रूर लगता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने ये निवेदन किया था कि इसको लोक भवन बनाओ राजभवन की जगह पर, तो निश्चित रूप से ये उस दिशा में एक कदम होगा। इसलिए मैं आयोजकों का भी आभार प्रकट करता हूँ। अब पत्रकारिता के बारे में जब बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पालकी जी, मैं भी छोटा छोटा पत्रकार रहा हूँ, जिसको वो शशि थरूर कहता है ना कि वो कैटल क्लास में चलने वाले, तो आई एम अमंग दोज जर्नलिस्ट हु ट्रेवल इन कैटल क्लास। तो लेकिन ये सही है कि पत्रकारिता की जो आवश्यकता है, जो महत्व है, वो एक प्रकार से देश को जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, दुनिया को जागृत करने के लिए ही नहीं, अब सच्चिदानंद के रूप हमारे दानी जी बोल रहे थे, तो वो तो एक बहुत अगली चीज़ है। वो अगर हो जाए तो फिर तो पत्रकारों की भी ज़रूरत नहीं और बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, उत्तम चीज़ है। साधु सन्यासी ही उसको समझ सकते हैं या दानी जी समझते होंगे। लेकिन कुल मिला करके जो हमारे अभी माननीय रामलाल जी ने हमारे सामने बातें रखी हैं, और जो सबसे बड़ी बात क्या है जो मेरे आज तक समझ में आता है, सामान्य रूप से हमारे संस्कृत में एक कथन है, सुंदर मणिमय भवनम पश्यति रंध्रम ही पिपीलिका। ये जो चींटी होती है, यू फॉलो चींटी, ये जो चींटी होती है, अगर सुंदर मणियों का, हीरे जवाहरात का अगर भवन हो तो उस भवन में वो हीरे जवाहरात का आनंद नहीं लेंगे, उस हीरे जवाहरात के मकान में भी वो छेद ढूंढती है। तो आज लगभग एक प्रकार से
पत्रकारिता ऐसी हो गई है कि कहाँ छेद है, कहाँ कमी है, उसको उजागर करो। ये मैंने यहाँ पर पत्रकार लोग का मैं उनके बीच में भी यही बोलता हूँ, ये क्योंकि मैं स्वयं एक पत्रकार हूँ, तो एक कटु सत्य है। और जबकि हमारा कहना है कि ठीक है, नारद जी पहले पत्रकार थे, उन्होंने क्या रोल किया मैं उस पर समय नहीं व्यतीत करूँगा। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हमारे पत्रकार मित्र बंधु बहन हैं और केवल कबीरदास जी को पढ़ लें, उनका एक ही वाक्य सीख लें, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो मैं सोचता हूँ कि आधे से ज़्यादा काम वैसे हो जाएगा और आपको हमको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कहने को तो हम लोकल से ग्लोबल की ओर जा रहे हैं और ग्लोबल से लोकल की ओर भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि पत्रकारिता केवल इट्स नॉट मेयरली ए प्रोफेशन, इट्स ए मिशन। ये एक मिशन है, ये केवल एक प्रोफेशन नहीं है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। और मैंने तो देखा है कि पता नहीं दानी जी जब इतना सुंदर बोल रहे हैं तो प्रोफेशन में तो ये बहुत ही आजे हैं, करोड़पति अरबपति क्या क्या होंगे। तो जब ये सच्चिदानंद के रूप में पहुंच गए तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि इन्होंने अपने प्रोफेशन को मिशन के रूप में लिया होगा, अन्यथा तो इसकी बातें नहीं सोची जा सकती है। क्योंकि ये तभी होता है जब आप किसी चीज़ को एक अपने मिशन के रूप में लेते हैं। तो आज पत्रकारों के सामने भी बड़ी कठिनाई है। मैं पहले पहल तो छोटे छोटे, जैसे मैंने समाचार अपना साप्ताहिक चलाया, उस समय के होते थे, तब मेरे यहाँ अमर उजाला जागरण भी नहीं आता था। आजकल जो पहाड़ में ज़्यादा जाते हैं हिंदुस्तान वगैरह, वो भी नहीं आ पाते। दूसरे दिन तीसरे, हमारे जोशी बैठे दूसरे तीसरे दिन आते थे। तो ये अब इतनी द्रुत गति से चीज़ें बढ़ रही हैं कि कोई चीज़ अभी कहीं हो रही है तो वहाँ होने से पहले ही, माने होते ही वो दुनिया के अंदर छा जाती है। तो इतना रैपिडली जिस प्रकार का आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ये सूचना का क्षेत्र का जितना विकास हो चुका है, क्रांति आ चुकी है, उस सब में ये एक प्रकार का बड़ा ही कठिन काम है। और उस सब में कि आप अपनी पत्रकारिता को, हमारे देश के अंदर एक ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे शास्त्र बड़े परिपक्व हैं। उन शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्यम। ये भी कहा गया कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अब ये हाउ टू बैलेंस इट, इन सबके बीच में कैसे बैलेंस कराना, ये इतना बड़ा कठिन काम है। और इस कठिन काम को मुझे लगता है कि आज हमारे जिनको यहाँ पर अभिनंदन किया गया है, जिनका आदर किया गया है, ऐसे जो हमारे पत्रकार बंधु बहनें हैं, निश्चित रूप से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं। क्योंकि इस देश की आज़ादी में, इस देश की स्वतंत्रता में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले 25 साल तक अमृतकाल मनाएंगे। और हमको 80 साल में, 81 साल में, आप कितना ही युवा कहिए, डेका जी को 92 साल में आप कितना ही किशोर बोल दीजिए, है, लेकिन उस सब के बावजूद हमने तो नहीं रहना 25 साल बाद। जो नई पीढ़ी आएगी तो उस 25 साल के बाद हम वो चीज़ें देखें कि जो आज से 75 साल पहले आज़ादी से
और आज़ादी की लड़ाई में आज से 150 साल पहले 1857 से लेकर के आगे तक जो चीज़ सोची गई थी, वो उसमें पत्रकारिता ने किस रूप में अपना प्रयोग शुरू किया था। तो अगर उसकी बात सोची जाए तो इसी महाराष्ट्र में आखिर आगरकर जी ने, लोकमान्य तिलक ने केसरी आदि के माध्यम से वो केवल मनोरंजन के लिए शुरू नहीं किया था, केवल आपको यथा तथ्य चीज़ों को जैसे को तैसे दिखाना इसलिए नहीं किया गया था, बल्कि वो देश के अंदर जो सोई हुई जनता है, देश के अंदर जो अपने को अपमानित और ये सोचते हैं कि नहीं हम तो गुलाम ही हैं, क्योंकि पढ़ाया वैसा गया कि तुम तो गुलाम ही थे, तुम तो एक राष्ट्र थे ही नहीं, ऐसा पढ़ाया जाता था। मुझे ध्यान है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे जो लिबरल कहते हैं, वेदर दे आर लिबरल और आई एम लिबरल आई डू नॉट नो, बट दे से दे आर लिबरल है। तो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट की बात नहीं करता, जो भी लिबरल बोलते हैं। तो वो जो लिबरल है तो वो कहते थे कि भाई अरे भगत सिंह तू कहाँ लगा ये आरएसएस वालों के चक्कर में, कहाँ राष्ट्र राष्ट्र बोलते हो, ये भारत राष्ट्र है ही कहाँ, यहाँ तो बहुत से राष्ट्र है। बोले जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ऐसे जितने राष्ट्र है। तो मैं उनको अपने संघ के गोलवलकर जी थे गुरु जी, तो उनका किस्सा बताता था, उनको भी किसी पत्रकार ने ऐसे बोला होगा। तो वो श्री गुरु जी ने उस पत्रकारों को किसने पूछा कि अरे गोलवलकर कहाँ है राष्ट्र है, जैसे मुझको बोला होगा ऐसे उनको भी बोला होगा महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है। तो उनको गुरुजी ने उत्तर दिया, अरे भाई पत्रकार बंधु तुझे इतना ध्यान रहना चाहिए, यहाँ का प्रदेश ही नहीं हर व्यक्ति राष्ट्र है, जैसे धृतराष्ट्र। तो अब ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग है कि उस कालखंड में जब हम पत्रकारिता के बारे में बात करें, ठीक है हम लेटेस्ट को चलेंगे, लेटेस्ट में जो चैलेंजेस है उनको लेकर के चलेंगे, दैट इज ऑल गुड, ओके। आज के ज़माने से मैं कहूँ कि नहीं सब डेका साहब और मेरी तरह से धोती पहनो या टोपी पहनो, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, चलेगा। लेकिन जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो विचार है, वो विचार आखिर महात्मा गांधी जी ने क्यों पत्रकारिता शुरू की, क्यों उन्हें पत्र चलाया, अर्जुन चलाया, दूसरा चलाया, क्यों अम्बेडकर ने चलाया, क्यों तिलक ने चलाया। अगर हम उस दिशा में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक प्रकार से एक जो श्रेष्ठ भारत, एक भारत की बात करते हैं। आज कितना कष्ट है देश में, मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी भी कोई पत्रकार बंद होंगे तो मेरी इस बात को अन्यथा फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन भी ले लेंगे। मैं शंका स्वयं से हूँ, ये रामलाल जी भी नहीं जानते होंगे मैं कैसे आया। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला नेता टाइप का कॉलेज का लीडर था, तो मैं संघ के जो मेरे मित्र थे, एक मित्र उन्होंने कहा चलो तुमको एक संघ दिखाते हैं हम, चलो एक जगह ले गए, बड़े मित्र थे हमारे अल्मोड़े में, उनके घर ले गए। तो वहाँ उस समय के संघ के प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक, बाद में बहुत बड़े हुए, भावराव देवरस, उनके पास ले गए। वो अंदर ही अंदर घूम रहे थे, जगह बाहर थी नहीं, तो बात करते जा रहे थे। वो जो मेरे मित्र मुझे ले गए थे उनसे, तो उन्होंने एक बात उनसे कही और बड़ा स्ट्रेस किया, स्ट्रेस्ड अपॉन दैट पॉइंट कि देखो भाई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, हो सकता है, ये मैं आपको 1960 की बात बोल रहा हूँ, हो सकता है जातिवाद से लाभ मिलता होगा, लेकिन ये जातिवाद ये महाशत्रु है, देश का दुश्मन है। जातिवाद थोड़े से स्वार्थ के लिए कभी मत चलाओ। आज भी मेरे दिमाग में वो है, जब समाज में आज जाति की बातें बहुत होती हैं, जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज अगर हमारे यहाँ अम्बेडकर जिंदा होते तो वो अनिहिलेशन ऑफ कास्ट अपनी पुस्तक और अपने विचार को देखते उनको रोना आता, रोना आएगा। तो क्या हम उस दिशा में सोच सकते हैं? ये आज केवल पत्रकारों के लिए नहीं,
हम सब पत्रकारिता से, मीडिया से, चैनलों से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब के लिए भी ये सोचने का विषय है हम कैसे जीवन के अंदर आदर्श स्थापित करें, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम जिस प्रकार आज देश के अंदर, अभी रामलाल जी कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री ने एक आवाज़ लगाई कि हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। कितना राष्ट्र भाव, ये तो एक राष्ट्र है ही नहीं। कहने वालों को बड़ा कष्ट हुआ होगा कि सारा देश आगे आकर के ले भैया झंडा लगाओ, तिरंगा जाओ, तिरंगा लगाओ। ये सबके अंदर है, केवल उसको जैसे चिंगारी में से राख हटानी पड़ती है, वो हटाने का काम है। और मुझे लगता है कि उसमें आज के पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का थोड़ा सा पलकी का भी, पलकी लिखते हो, पालकी क्या बोलते हो? But when you speak in English, you may not be speaking palki. Then you may be speaking palki. Yeah, yes. This is the difference between. You say palki, but others will say palki. हाँ, ये बड़ा दिक्कत है। तो एक प्रकार से हम सब लोग उस दिशा में प्रार्थना करें, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की ओर से सम्मान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल पत्रकारों का ही नहीं, आप हम सबका भी ये संकल्प होना चाहिए कि हम उस राष्ट्रीय भाव को जागरण करें। और यदि ऐसा अटूट राष्ट्रीय भाव जागरण हो गया तो फिर जैसे प्रधानमंत्री ने देश में कहा कि सब झंडे लगाओ, तिरंगा फहराओ, सब बच्चे से बूढ़े तक तिरंगा लेके आगे आ गए। ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि देखो भाई 21 जून एक दिवस मनाएंगे, तो सारी दुनिया ने कहा हम भी मनाएंगे, और आज सब मनाए जा रहे हैं, सब एवरीवेयर। ये इस प्रकार का राष्ट्रीय जागरण में, राष्ट्र के निर्माण में हमारे मित्रों का सहयोग होगा, क्योंकि हमारे डेक्का साहब ने शिवाजी से लेकर वहाँ असम के हमारे क्रांतिवीरों की बात की है। तो मुझे लगता है कि हम उन सब का स्मरण करते हुए और एक प्रकार से इस वैभवपूर्ण इस प्रकार के आपने भविष्य के भारत को देखें, उसके निर्माण में हमारी सबका सहयोग होगा। मैं आज जिनका अभिनंदन किया गया, ऐसे सभी पत्रकार मित्रों को फिर से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय